अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ में। नाजरीन आज 10 दिसंबर 2022 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में ख़ुद मेरे घर पर मैं हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में एक बच्चा है जिसका नाम रोहन सलीम पाशा है। अब नाजरीन हम उनकी काबिलियत जो है, जो उनके पास में कला है, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चों में बहुत अच्छी आवाज़ होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छा जवाब देते हैं, कुछ बच्चे दौड़ने में माहिर होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में माहिर होते हैं, लेकिन इस बच्चे की भी एक कला है जिसमें वो माहिर है और उसकी महारत की जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है। तो नाज़रीन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये किस स्कूल में पढ़ते हैं और इनका नाम क्या है, उन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। बेटा आपका पूरा नाम बताइए। रोहन सलीम पाशा। अच्छा, आप कौन से स्कूल में तालीम हासिल करते हैं? तक्षशिला। अच्छा, तक्षशिला, ये दहीगांव रोड पर ये स्कूल आबाद है, वहाँ पर ये तालीम हासिल कर रहे हैं। और नाज़रीन मैं बता दूं कि मैं अरबी ट्यूशन यानी कुरान शरीफ पढ़ना सीखना ये मैं ट्यूशन लेता हूँ और तकरीबन इनकी जो क्लास मेरे पास में चल रही है ये 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने के बाद में इन्होंने मेरे पास में एडमिशन लिया और इनकी एक काबिलियत मेरे सामने उभर कर आई और वो है ड्राइंग की काबिलियत कि इनके हाथ में ऐसी जादू है कि वो हूबहू वैसी ही तस्वीर तैयार कर लेते हैं जिस तस्वीर को वो देखते हैं। तो एक मरतबा मुझसे उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शिवाजी महाराज की पेंटिंग की है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मुझको बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे सर ने फेसबुक पर उसको अपलोड किया है, लेकिन अब फेसबुक की जो आईडी है मुझे पता ना होने की वजह से वो मिल नहीं पाई। फिर दूसरे तीसरे दिन मुझसे कहा कि आपने चेक किया? मैंने कहा नहीं बेटा। फिर उन्होंने ख़ुद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो फेसबुक का पेज जो है तो सेंड किया और मैंने जब उसको ओपन किया तो मुझे इतना ताज्जुब लगा कि इतनी कम उम्र में अच्छा, यहाँ पर उनके वालिद साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आपके जो फर्जंद है ये फ़िलहाल में इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है 10 से 11 साल और चौथी क्लास में सीख रहे हैं। अच्छा, ये जो काबिलियत है इनके पेंटिंग करने की, कि ये कब से आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये बहुत काबिल है करके? पहला फ़ोटो कौन सा देखा आपने? जी, ये बचपन से दूसरी क्लास से जब से प्रैक्टिस करते रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं, मुझे दिखाते रहते हैं और मैं उनकी तारीफ़ करता तो और भी बढ़िया अच्छे बनाते रहते हैं और इनका हौसला बढ़ते रहता है। वो बोलते हैं कि मुझे बताइए आप क्या बनाना है, मैं अच्छे से अच्छा बनाऊँगा, कम समय में बनाऊँगा और खूब मेहनत से बनाते हैं। और इनको आगे चल के मैं इसी तरह से कोई बड़ा आर्टिस्ट या आर्ट इंजीनियर बनाना चाहता हूँ और उनकी कोशिश लगातार चालू है। इनकी उम्र बहुत कम है, चौथी क्लास में सीख रहे हैं। तक्षशिला स्कूल गुलशन नगर दहीगांव रोड पर है और इनको आगे अच्छे से अच्छे पढ़ाई देना हमारा काम है, करते हुए है। अभी 10-11 साल में ही इन्होंने इतना बड़ा काम किया तो मुझे लगता है आगे चल के बहुत बड़े आर्टिस्ट ज़रूर बनेंगे। अब नाज़रीन मैं वो चीज़ बता देता हूँ जो चीज़ मैं बताने के लिए आपके सामने उनके वालिद साहब और उन्हें ख़ुद को मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ, वो है मेरी ख़ुद का फ़ोटो कि फेसबुक पर जो मेरी फ़ोटो प्रोफाइल फ़ोटो लगी हुई है। इन्होंने कहा कि मुझे फ़ोटो सेंड कीजिए। मैंने कहा बेटा कौन सी फ़ोटो सेंड करूँ? तो उन्होंने कहा कि वो फेसबुक पर जो प्रोफाइल फ़ोटो है क्या उसे देखकर बना लो। हालांकि वो बहुत मुश्किल है लेकिन मुझे ताज्जुब लगा, मैंने कहा ठीक है बना लो। तो उन्होंने फेसबुक फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये प्रोफाइल फ़ोटो है मेरा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब देखिए, उसको देख चुके हैं आप गौर से। अब इन्होंने जो पेंट किया है उसे भी गौर से देखिए। देखिए अब यहाँ पर बेटा बताइए, कैमरामैन थोड़ा नज़दीक इसको शो कीजिए, नज़दीक लाकर। हमारे साथ में कैमरामैन हैं अबू हुरैरा हाफिज़ अंसार। तो नाज़रीन आपने देखा है कि फेसबुक प्रोफाइल फ़ोटो और ये ड्राइंग फ़ोटो ज़रा बराबर भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये प्रोफाइल फ़ोटो नहीं है करके। तो माशाल्लाह 10-11 साल की उम्र में इतनी काबिल रोहन है। तो हमारी भी दुआ है कि ये बहुत खूब तरक्की करे और हमारे मुल्क का नाम और हमारे गांव का नाम रोशन करे।
और नाज़रीन ये तभी होता है जब उनके पेरेंट्स की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिले। तो माशाल्लाह आपने उनके वालिद की ज़ुबानी सुना है कि उनके वालिद की भी बहुत तमन्नाएं हैं इस काबिलियत को लेकर कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बने। और यकीनन इंशाल्लाह जब सरपरस्त हजरात अपने बच्चों की जो काबिलियत देखते हैं और उसमें प्रोग्रेस होने के लिए वो उनकी तारीफ़ करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं तो ऐसे बच्चे यकीनन तरक्की करते हैं। तो हम भी चाहेंगे, और जिस तरह से रोहन ने आज मेरे फ़ोटो की पेंटिंग की है तो इंशाल्लाह कोई इससे बड़ा कारनामा वो अंजाम देंगे जिससे मुल्क का नाम रोशन होगा। अच्छा रोहन बेटा, आप जिस तरह से आपका हुनर है, आपके हाथ में एक जादू है कि आप जो फ़ोटो देख लेते हैं हूबहू वैसी ही बनाते हैं, तो आपका आगे फ्यूचर में क्या बनने का इरादा है? क्या आप कुछ और बनना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में ही आप ऊंचा बनने की आपकी ख्वाहिश है? आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश है हमारी। अच्छा, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कुछ अंदाज़ा है आपको? नहीं। इसके लिए बहुत सारी मेहनतें करना है आपको, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेजेस जो है तो आपको काले करना है, बहुत सारी रातों को दिन बनाना है। क्या आप ये कर सकते हैं सर? हाँ। अच्छा, आपके घर में फैमिली मेम्बर कितने हैं? 7 है। क्या सबको आपके ये हुनर का मज़ा आता है जो आप पेंट बनाते हैं? आपकी तारीफ़ होती है घर में या सब इजी लेते हैं? तारीफ़ होती है बहुत। अच्छा, आपको आपके घर में कभी ऐसा गिफ्ट मिला है जो हम भी आपको देने वाले हैं अभी? आपकी काबिलियत, वो तो आपके काबिलियत के हिसाब से बहुत छोटा गिफ्ट है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपको इससे बड़ा जो है तो मुल्क में का नाम रोशन करने वाला गिफ्ट अल्लाह आपको नसीब फरमाए। अच्छा, घर में आपके फैमिली में आपके भाई, आप बड़े हैं या आपसे भी बड़े हैं कोई? आप हमसे बड़े हैं। अच्छा, क्या उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया है? नहीं। अच्छा, आपके स्कूल में जो पेंट आपने बनाए थे, पेंटिंग शिवाजी महाराज की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, तो आपके स्कूल वालों ने क्या गिफ्ट दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया। तारीफ बहुत की बट। अच्छा देखिए, मेरे स्कूल के जो टीचर हजरात हैं, जो शिक्षकगण हैं, जो प्रिंसिपल है, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए इस तरह के जब बच्चे हमारे स्कूल में होते हैं हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करते हैं, हम उनके हौसला बढ़ाने का काम नहीं करते। देखिए अब अगर ये पेंट अगर हम बनाने जाए इस तरह की पेंटिंग तो हमारा नहीं मालूम क्या हमारे कितना वक्त हमें लगेगा या हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जादू इस नन्हे मुन्ने बच्चे में है और ये बच्चा जो है तो उनके स्कूल का है, तो उन्हें चाहिए कि इस बच्चे की काबिलियत को सराहते हुए कोई प्रोग्राम ले और प्रोग्राम में जब इसका इस्तकबाल किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, तो यकीनन इस बात को वो दिल में बिठाएगा कि इस छोटी सी जो तस्वीर है ये बनाने पर मुझे जो है तो इनाम मिल रहा है, स्कूल वाले इतनी इज्जत दे रहा है, तो वो उस जो स्किल है उसके अंदर उसको डेवलप करने की फ़िक्र करेगा और उसको कभी वो छोड़ने क्या फिजा नहीं बनाएगा कि मैं इसको छोड़ दूं, बल्कि वो ऐसी चीज़ें तलाश करेगा कि मैं और अच्छी से अच्छी चीज़ बनाऊं ताकि मेरे शिक्षकगण खुश हो और मेरे टीचर हजरात जो है तो वो खुश हो और हमारे स्कूल का नाम रोशन हो। तो हमारी जो कमी होती है ना यहाँ पर होती है कि हम बच्चों के हौसला अफजाई नहीं करते हैं और जो स्किल उनके डेवलप होती है उसको हौसला अफजाई न करा के उसको वहीं हम दबा देते हैं। जिस तरह से बच्चे ने कहा, मैंने उससे सवाल किया कि आपके स्कूल वालों ने क्या आपका स्वागत किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। जब ये जुमला उन्होंने कहा नहीं तो यकीनन उनके दिल में यह ख्याल आया होगा कि यार होना चाहिए था, क्योंकि ये जुमला बड़ा ख़तरनाक है, नहीं वाला, ये उनके स्किल को दबाने वाला जुमला है। उनके जो स्किल्स है वो उभरना चाहिए। ये कब हो सकता है? जब शिक्षकगण और जो उनके रिलेटिव्स है, जो उनके करीबी है, ये उनको बढ़ावा दे, ये उनके उस काबिलियत और जो जादू है उनके हाथ में जो भी है। अब एग्ज़ाम्पल तो हमारे सामने है कि इन्हें पेंट करने की जो है तो जादू है इनके हाथ में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छी आवाज़ में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में टॉप होते हैं, हर सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपर होते हैं। इन बच्चों का अगर हम हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आएंगी जो उनको आगे बढ़ा सके। यही चीज़ है हौसला बढ़ाना कि वो उनको आगे बढ़ा सकती है। वो ये ख्याल करते हैं कि शायद अभी हमें ये इज़्ज़त मिल रही है, अगर हम इसमें और ज़्यादा मेहनत करें तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिल सकती है। ये चीज़ें उनको बढ़ाने वाली तो हमें चाहिए। और तमाम स्कूल्स के टीचर हजरात से और प्रिंसिपल हजरात से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके स्कूल में जो भी इस तरह के बच्चे हैं जिनमें हर तरह के सब्जेक्ट में अलग अलग काबिलियत होती है अलग अलग बच्चे को, तो उनका जो है तो एक प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करते रहें, उनका स्वागत करते रहे, उनकी जो काबिलियत है, एबिलिटी है, उसको दबाने की कोशिश ना करें। ये दबना होता है, ये दबाना है। एक तरह से एक मैसेज हम उनको दे रहे हैं कि ये जो काबिलियत है आपकी इतनी ख़ास नहीं है। अगर हम उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, तो ये उनको बढ़ावा है। वो ये समझेंगे कि हमारी ये महारत एक ख़ास है।
और वो उसको बढ़ाने की फ़िक्र करेंगे, और हम उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे, हम तारीफ़ करके खामोश हो जाएंगे, उनको कहीं पर शो नहीं करेंगे, कहीं पर नहीं बताएंगे, तो यकीनन वो जो चीज़ है उनके अंदर, वो चीज़ दब जाएंगी। हो सकता है उस चीज़ की वजह से मुल्क का नाम भी रोशन हो, तो हम वो चीज़ दबाने में उनकी जो है तो मदद कर रहे हैं, बल्कि उभारने की हम कोशिश करें। अच्छा, आइए उनके वालिद साहब से आखिर में उनके बच्चे के लिए कुछ कलिमात सुनना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस काबिलियत के बारे में। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा बच्चा आर्टिस्ट में बहुत सारी कोशिश करके चित्रकला में फर्स्ट नंबर आ रहे हैं, और स्कूल में हम चाहते हैं कि टीचर लोग भी इनका हौसला अफजाई करें, इनका हौसला बढ़ाए, और हम भी बहुत ख्याल देते हैं बच्चों पे हमेशा पढ़ाई के लिए कि बच्चा क्या करना चाहता है। तो इसलिए बच्चों को हम बार बार घर में भी ताकीद करते रहते हैं, देखते रहते हैं बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या कमज़ोर है। लेकिन इस बच्चे में हमें एक नज़र आया है कि ये ड्राइंग के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आगे निकले और बहुत बड़ा आर्टिस्ट बने। ड्राइंग के अंदर बड़ा आर्टिस्ट बनेंगे तो हमें भी कुछ लगेगा। बच्चों को हमने कुछ करके दिखाया है, बच्चों में भी करने की बहुत सारी उम्मीदें है कि नहीं पप्पा मैं ये करना चाहता, पप्पा मैं वो करना चाहता। जैसे कि हाफिज़ अंसारी साहब ने बताया है कि बच्चों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है, इनका हौसला बढ़ता है। अगर अपन उनके ऊपर ख्याल दिए तो ये और भी आगे जा सकते हैं। और कई ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारी कला है उनमें, लेकिन वो दुनिया के सामने आ नहीं सकते, इसलिए आना चाहिए। और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें सामने आती है, दुनिया को दिखाती है और सामने लाते हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं। बच्चों को आगे आना चाहिए, हर इंसान, चाहे वो किसी धर्म का हो। इनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी को हेल्प करते रहते हैं। जैसे हाफिज़ अंसारी साहब को हमारी मुलाकात हुई और बच्चे के बारे में उन्होंने कुछ जाना, तो इन्होंने हमें बुलाया, नहीं सर आप आइए एक बार, और हम आपका बच्चे के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि इस बच्चे में अभी से इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, तो आप इसे कुछ करिए और भी बड़ा आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आपके अम्मी अब्बू के लिए इस मौके पर? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे अम्मी अब्बू का मुझे बहुत सपोर्ट है, और मैं चाहता हूँ कि जो दूसरे बच्चे वो भी उनके अम्मी अब्बू का सपोर्ट रहे।